दोस्तों, कल हम लोगों ने यन क्वींस प्रॉब्लम्स के बारे में सुना, देखा और समझा, जहाँ पे हमने 4 क्वींस जो है उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, सॉल्यूशन कैसे निकाले, उसके बारे में देखा। तो चलिए आज हम उसी का थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मेरे पास 6 क्वींस अगर होंगे तो कैसे करूंगा मैंने थोड़ा बोर्ड बढ़ा लिया अभी। तो जैसे कल हमने आपको बताया था कि जितने क्वींस है उतने स्क्वायर में हमारे पास सेल्स भी रहेंगे। जैसे कि अभी कल 4 क्वींस लिया था तो 16 हाउसेस थे, तो इस बार 6 क्वींस है तो 36 हाउसेस हमारे पास रहेंगे, उतने सेल्स हमारे पास रहेंगे। और उन 36 सेल्स में कुछ 6 सेल्स ऐसे चुनने हैं जो हमें उन 6 क्वींस को देने हैं जो एक दूसरे को मार नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो आई होप स्क्रीन आपको दिख रहा हो। इज इट विजिबल? Yes, sir, visible. Yeah. So look at here, there are 36 cells available to us right now in front of us. तो शुरू करते हैं फिर। So look at here, now I have placed first queen on the leftmost and topmost corner. Correct है ना? हमने कल के एल्गोरिथम में देखा था कि लेफ्टमोस्ट एंड टॉपमोस्ट रो वाइज हम जा रहे हैं। तो पहले रो का पहला ही सेल मैंने फर्स्ट क्वीन को यहाँ पर अलॉट कर दिया। तो अब हम जैसे ही उसे अलॉट कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली यहाँ पर हम बाकी क्वींस को अब जगह नहीं दे सकते। तो इतने सारे सेल्स जो डैश से हमने यहाँ पर नोटिफाई किए हैं, उन सारे सेल्स के ऊपर अब हम दूसरी या फिर बचे हुए जितने भी क्वींस हैं उन्हें हम यहाँ पर रख नहीं सकते हैं, बाकी बचे कॉलम्स साथ ही साथ रोज में। तो इतने सारे सेल्स अफेक्ट हो गए हैं किसकी वजह से? क्वीन नंबर 1 की वजह से। तो बाकी जो सेल्स अभी भी दिख रहे हैं जहां पे डैश नहीं है, तो वहां पर हम बाकी क्वींस को रख सकते हैं। तो अभी फर्स्ट रो का काम हो गया, तो सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो में अब पहले 2 सेल्स तो हमारे किसी काम के नहीं है, वहां पे डैश है। तो थर्ड जो सेल है तो वहां से हम रख सकते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट मोस्ट सेल हमने अडॉप्ट किया और वो अलोकेट किया क्वीन नंबर 2 को। यहाँ पर क्वीन नंबर 2 को अब हमने सेल दे दिया है सेकेंड रो में। अब जैसे ही सेल नंबर सेकेंड क्वीन को सेल नंबर 3 दे दिया, तो उसके वजह से जितने भी सेल अफेक्ट होने वाले हैं उनको भी ध्यान में देना पड़ेगा। जैसे क्वीन 1 का है वैसे ही क्वीन 2 का भी तो अपना अपना एक दायरा होगा। तो फिर से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और 2 डायगोनल आते हैं, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, इनके बारे में भी हमें ध्यान देंगे। तो इसका मतलब उतने सारे सेल अफेक्ट होने वाले हैं, वो कुल मिलाकर कुछ इस तरह से है दोस्तों, देखिए ध्यान से। यानी अब इतने नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं? ब्लॉक हो चुके हैं क्वीन 1 एंड क्वीन 2 दोनों की वजह से। अब क्वीन 3 की बारी है, तो नेक्स्ट रो है रो नंबर 3। और रो नंबर 3 में क्या जगह बची है क्या, यानी कुछ अनब्लॉक स्पेस अभी भी बाकी है क्या? यस। तो क्वीन नंबर 3 के लिए यहाँ पर रो नंबर 3 में सेल नंबर 5 एंड सेल नंबर 6 अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हमने जैसे अभी बोला कि लेफ्ट मोस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, तो लेफ्ट मोस्ट ये सेल नंबर 5 है। तो यहाँ पर क्वीन नंबर 3 को मैंने क्या कर डाला है? जगह दे दी। अब क्वीन नंबर 3 को जगह दे दी तो यहाँ पर उसके वजह से भी ब्लॉकेज शुरू हो जाएंगे। तो वर्टिकली ये ब्लॉक हो गया, हॉरिजॉन्टली ये पूरा ब्लॉक हो गया, डायगोनली 2 डायगोनल 1 2 3, साथ ही साथ 1 2 3 4 इतने सारे सेल्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो क्वीन नंबर 3 भी सफिशिएंटली बैठ चुका है। अब क्वीन 4 के लिए रो 4 के बारे में जाते हैं, तो वहां पे अगर हम चेक करते हैं तो क्या सेल बाकी है क्या? हाँ। तो सेकेंड सेल जो है रो नंबर 4 में, रो नंबर 4 में
फ्री है, क्वीन 4 को यहाँ पर जगह दे सकते हैं। ये देखिए, अब क्वीन नंबर 4 को भी हमने यहाँ पर जगह दे दी। तो अब उसके वजह से जो भी ब्लॉक्स है जो यहाँ पर अटकने वाले हैं वो भी है, जैसे वर्टिकली 1 2 3, अब यहाँ पे डैश आएगा तो ये भी ब्लॉक, ये ऑलरेडी है। हॉरिजॉन्टली ऑलरेडी सब डैश हो चुका है, उसी के साथ डायगोनली 1 2 और यहाँ पे डैश आएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा डायगोनल ऑलरेडी ब्लॉक है, 1 2 3 और 4, ये ऑलरेडी ब्लॉक था। तो अब कहाँ कहाँ पे डैश आने वाला है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर डैश आने वाला है, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर भी डैश और यहाँ पर भी डैश। अब बचा था स्पेस यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ही डैश नहीं था, तो ऑब्वियसली हम क्वीन 5 को वहां पर आसानी से रख सकते हैं, और हमने रख भी दिया है क्वीन नंबर 5 को वहां पर। लेकिन जैसे ही क्वीन नंबर 5 को रख दिया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अब क्वीन 6 को यहाँ पर कोई स्पेस नहीं बचा है रो नंबर 6 में, है ना। बाकी पहले 5 क्वीन बड़ी आसानी से अपनी जगह ले चुके हैं और वो एक दूसरे को मार भी नहीं सकते हैं, है ना, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उनके वजह से जो रो नंबर 6 है वो ब्लॉक हो चुका है। कैसे, तो क्वीन 1 की वजह से कॉलम 1, क्वीन 4 की वजह से कॉलम 2, क्वीन 2 की वजह से कॉलम 3, क्वीन 5 की वजह से कॉलम 4 एंड क्वीन 3 की वजह से कॉलम 5 ब्लॉक हो चुका है टोटली। और ये जो आखिरी सेल था जहां पे पॉसिबिलिटी था, लेकिन उसे भी क्वीन 1 ने ब्लॉक किया है डायगोनली। देखिए डायगोनली वो भी ब्लॉक है, अदरवाइज वहां पे हम कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वीन 1 की वजह से वो ब्लॉक है। अब क्या करें फिर, अब क्वीन 6 को या फिर छठे क्वीन को तो घर देना है, क्योंकि हमने बोला है कि 6 क्वीन को जगह देनी है, तो कुछ ना कुछ तो हलचल करनी पड़ेगी। तो अब शफलिंग करना पड़ेगा। तो शफलिंग कैसे करेंगे, तो हमें फिर से यहाँ पर बैक ट्रैक करना पड़ेगा। सो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट 5 क्वींस परफेक्टली प्लेस्ड, बट द लास्ट क्वीन, that is queen number 6, not having sail, therefore we have to backtrack up to first queen। क्यों अब फर्स्ट क्वीन तक, क्योंकि बीच में कहीं हमें तकलीफ अब तक नहीं आई थी, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली अब पीछे ही जाना पड़ेगा, डायरेक्टली ऊपर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो हमने फिर से रिस्टार्ट कर दिया गेम, फिर से रिस्टार्ट, और इस बार अब हमने क्वीन 1 को लेफ्ट मोस्ट न देते हुए सेकंड लेफ्ट मोस्ट दे दिया, यानी पहला छोड़कर दूसरा वाला स्पेस हमने यहां पर उसे अलोकेट कर डाला है। जो फर्स्ट रो था उसमें से पहला सेल ना देते हुए यहां पर हमने कौन सा सेल अब दे दिया है, सेल नंबर 2 हम लोगों ने उसे अलोकेट कर डाला। अब सेल नंबर 2 अलोकेट करते ही उसकी वजह से जितने भी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली सेल जो ब्लॉक हो रहे हैं वो तो हमें फिर से दिखाने पड़ेंगे, वो ब्लॉक होने ही वाले हैं। तो ये देखिए, ये तो पूरा रो चला गया, सेकंड कॉलम पूरा चला गया, साथ ही साथ डायगोनल इस बार 1 2 3 4 ये वाले सेल, और इधर वाला भी डायगोनल सेल जो था वो ब्लॉक हो चुका है। अब सेल नंबर क्वीन नंबर 1 उसकी पोजीशन ले चुका है, तो अब क्वीन नंबर 2 के लिए रो वाला, सेकंड रो वाला है वहां पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले 3 सेल तो वैसे भी ब्लॉक थे, तो इस बार अब यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट जगह है जहां से आगे हम सेल नंबर दे सकते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट अब ये वाला सेल है, तो क्वीन नंबर 2 को अब हमने हमारा फोर्थ कॉलम का जो सेल बना था, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, वो सेल अलोकेट कर डाला। अब उसके वजह से भी जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पर बनने वाले थे, यानी जितने भी सेल अनयूज्ड होने वाले हैं या जो काम में नहीं आने वाले हैं, उन सारे सेल्स को अब हम यहाँ पर नोटिफाई कर रहे हैं। जैसे कॉलम नंबर 4 पूरा, सेकेंड रो पूरा डायगोनली 1 2 3, साथ ही साथ दूसरा डायगोनल भी 1 2
3 और 4 इतने सारे सेल्स अब किसी काम के नहीं बचे हैं। पहले क्वीन और दूसरे क्वीन की वजह से अब काफी सारे सेल्स अब हम यूज नहीं कर सकते। अब रो 3 में क्या जगह पॉसिबल है क्या क्वीन 3 के लिए? तो है। लेफ्ट मोस्ट में यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है, लेकिन हमने पहले एल्गोरिथम में बोला है कि लेफ्ट मोस्ट को यूज करना है, तो हमने लेफ्ट मोस्ट का यूज किया। रो नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 पे जगह खाली थी वहां पे उसको स्पेस दे दिया और फिर से उसकी वजह से पूरा जो रो नंबर 3 है वो ब्लॉक हो गया, साथ ही साथ कॉलम 1 भी पूरा ब्लॉक हो गया। और डायगोनली दो डायगोनल, एक अपर साइड का ब्लॉक है जो ऑलरेडी ब्लॉक है वो क्वीन 1 और क्वीन 2 की वजह से, और अब नीचे भी यहां पर डायगोनली 1, 2 और 3 ये इतने सारे सेल्स अब ब्लॉक हो चुके हैं। अब उसके बाद फिर से क्या क्वीन 4 के लिए यहां पर जगह पॉसिबल है क्या? क्वीन 4 के लिए रो 4 में यस, तो जगह पॉसिबल है। यहां पर देखिए, यहां पर हम क्वीन 4 का अगर देख लेते हैं तो है ना, रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 3 में यहां पर अभी भी सेल पर डैश नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्वीन को हम आसानी से रख सकते हैं, तो हमने क्वीन 4 को वहां पर प्लेस कर दिया दोस्तों। अब क्वीन 4 को प्लेस करते ही वो भी है ना कॉलम वाइज रो वाइज सेल ब्लॉक कर दिए, साथ ही साथ डायगोनली 1, 2, 3 और 4, और साथ ही साथ इधर वाला भी डायगोनल 1, 2, 3, 4 और 5 इतने सारे सेल्स उसकी वजह से अब ब्लॉक हो चुके हैं। फिर अब क्वीन 5 की बारी आती है। अब 4 तक कंप्लीट हो गया, क्वीन 5 के ऊपर ध्यान दिया तो फिर से देखा तो क्वीन 5 के लिए जगह है क्या रो 5 में? हाँ पॉसिबल है, जगह है, हम जगह दे सकते हैं क्योंकि कोई डैश वहां पर नहीं है, इसका मतलब वहां पर ये चारों क्वीन अप्रोच नहीं कर सकते हैं। क्वीन 5 को जगह दे दी। अब जैसे ही क्वीन 5 को वहां पर जगह दे दी तो उसके वजह से यहाँ पर आजू बाजू उसकी वजह से जितने भी सेल है वो ब्लॉक हो गए। अब हमने फिर से ऑब्जर्व किया तो देखिए फिर से क्या हो गया, रो नंबर 6 पूरा ब्लॉक हो गया है, पूरा का पूरा ब्लॉक है, देखिए है ना। अब ये यहाँ पर ये जो अगर इमीडिएट देखिए तो 1, 2, 3 ये तो इमीडिएटली क्वीन 5 की वजह से ब्लॉक है, और पहले वाले 1, 2, 3 ये क्वीन नंबर 3, 1 एंड 4 की वजह से ब्लॉक है, ये और ये वाला भी। तो इसका मतलब ये 6 के 6 सेल्स यहाँ पर क्वीन 6 को रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि रूल है कि कोई क्वीन एक दूसरे को नहीं मार सकती है। फिर से गड़बड़ हो गई भाई। अब फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा इस एल्गोरिथम में। सो नाउ अगेन वी स्टक फॉर क्वीन नंबर 6। Now we will backtrack upon queen up to queen number 3 because we have second place for it, है ना। अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर इनिशियली यहाँ पे ऑप्शन लिया था लेफ्ट मोस्ट, लेकिन यहाँ पे क्वीन नंबर 3 को रखने के बाद भी क्या हुआ कि 4 और 5 तो बैठ पाए लेकिन छठी को जगह नहीं मिली। तो इस बार हम क्वीन 3 को यहाँ पर दूसरी जगह पॉसिबल थी तो क्या हम उसे रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं क्या? इस बार उसे ये वाली जगह देकर देखते हैं। तो देखिए अब इस बार हमने यहाँ पे क्वीन न रखते हुए इस वाले स्पेस पे हमने क्वीन को रखना चाहा क्योंकि ये स्पेस हमारा खाली था, है ना। दो ऑप्शन, दो चॉइसेस थे हमारे पास, इधर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। इस बार तो लेफ्ट मोस्ट नहीं चलेगा, बीच के 4 ब्लॉक है, तो अब हम इस बार ये जो राइट मोस्ट सेल फ्री था वहां पे क्वीन रख देते हैं। तो देखिए मैंने इस बार क्वीन लेफ्ट मोस्ट पे ना रखते हुए राइट मोस्ट को रख दी क्वीन नंबर 3, तो उसके वजह से अब ये वाला कॉलम जो आखिरी कॉलम है वो ब्लॉक हो गया है और थर्ड नंबर का रो ब्लॉक हो चुका है। डायगोनली 1, 2 और डायगोनली 1, 2 और 3 ये ब्लॉक हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्वीन नंबर 3 फिर से सक्सेसफुली बैठ पाई है क्योंकि क्वीन 1 और क्वीन 2 अगर हम ऑब्जर्व करें तीनों के बीच में तो बिल्कुल एक दूसरे को नहीं मार पा रहे हैं, वो तो हमारा कंडीशन फ्रूटफुली
ट्रू हो चुका है। अब क्वीन 4 को जगह देनी है तो फिर से वही रूल, लेफ्ट मोस्ट एल्गोरिदम। तो क्वीन 4 के लिए रो नंबर 4 में अगर हम जगह चेक करें तो क्या जगह लेफ्ट मोस्ट में अवेलेबल है क्या? यस, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 4 में यहाँ पे कहीं पर भी डैश नहीं है फर्स्ट सेल पे, तो हम यहाँ पर उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसे सेल नंबर 4 allocate, sorry, सेल नंबर 1 फ्रॉम कॉलम 1 एंड रो नंबर 4, तो हम क्वीन नंबर 4 को ये सेल अलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वीन नंबर 4 को जगह दे दी और उसी के साथ साथ उसकी वजह से जितने भी सेल अफेक्ट होने वाले हैं, ब्लॉक होने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से है, कॉलम वाइज 1 2 3 4 और 5, और रो वाइज 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और डायगोनल 1 2 3 और डायगोनली इधर भी 1 2, इतने ही सेल वो ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। अब 4 नंबर की क्वीन भी सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। अब हम 5वीं क्वीन को फिर से जगह देना चाहते हैं, तो क्या जगह पॉसिबल है क्या? तो रो नंबर 5 में कोई जगह बची है क्या? तो हाँ, 2 जगह है, एक यहाँ पर भी कुछ डैश नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ डैश नहीं है, तो इसका मतलब रो नंबर 5 में 2 सेल हमारे पास अवेलेबल है, 2 चॉइसेस अवेलेबल है। लेकिन रूल ये है कि लेफ्ट मोस्ट वाला देना है, तो लेफ्ट मोस्ट में ये है, तो हम इस वाले प्लेस पे क्वीन नंबर 5 को जगह दे देते हैं। इस बार मैंने वहां पे जगह दे दी, फिर से उसकी वजह से जितने भी सेल ब्लॉक हो रहे हैं वो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 रो वाइज, कॉलम वाइज 1 2 3 4 5, डायगोनल वाइज 2 डायगोनल 1 2 3 4, और इधर वाला भी डायगोनल 1 2 3, तो यहां तक उसका भी दायरा खत्म हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्या हमारी क्वीन 6 के लिए यहां पर जगह बची है क्या? हाँ, इस बार रो नंबर 6 में एक सेल बाकी है और वहां पे कोई डैश नहीं है, इसका मतलब छठी क्वीन हमारी अब आसानी से यहां पर प्लेस हो सकती है दोस्तों। So look at here, the last queen now having a place successfully over here. और अगर हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हैं, so no two queens, in fact no all queens are crossing each other. So meaning is that कि यहाँ पर हमारा n क्वीन प्रॉब्लम सक्सेसफुली रन हो गया। गॉट द आइडिया? Yes.